2 मिनट के लिए हम बाकी लोगों का इंतजार करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर उन लोगों का कनेक्ट होते ही जैसे ही हमारा नंबर 50-60 पहुंचता है तो मैं सेशन को दोबारा स्टार्ट करता हूं। इंटरनेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। थैंक यू सो मच रोहिला साहब। एक बार सभी अपने परिवार के सदस्य पहुंच जाएं तो दोबारा से बातचीत स्टार्ट करते हैं। आज क्लोजिंग का आप लोगों को ना मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका सिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे और सही से समझा, क्लोजिंग आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी। जो व्यक्ति क्लोजिंग नहीं कर पाता ना, वो दिल ठोक के, छाती ठोक के क्लोजिंग करेगा। बड़े सिंपल तरीके से क्लोजिंग सिखाऊंगा। आप ऐसे ऐसे क्लोज करेंगे चीजों को, लेकिन बस समझिएगा तरीका, उस पर विश्वास करिएगा, तर्क देखिएगा, तर्क के बाद जांचिएगा और आप क्लोजिंग कर पाएंगे। लेकिन दिमाग में पहले लॉजिक क्लियर होंगे, फील्ड पे बाद में होते हैं। चलिए, हमारा नंबर ऑलमोस्ट 50 पहुंच गया है, तो मेरे ख्याल से मैं बात स्टार्ट कर दूं तो वो बेटर रहेगा। मैं बात कर रहा था अभिषेक का। लेट्स से मुझे अभिषेक राय कवर को प्लान देना है, तो मैंने अपने दिमाग में उससे पहले, उससे बातचीत से पहले मैं अपने दिमाग में बात करूंगा, मैं अपने अंदर बात करूंगा। और वो बातचीत क्या होगी, उस बातचीत को, मेरी सेल्फ टॉक को समझिए कि देख भाई, लड़का जवान है, 21-22 साल उम्र है, सपना टूट चुका है, एक सपने के टूटने के नजदीक है। लाइफ में बड़े बनने का स्कोप तो लड़के के पास है, जज्बा है, तभी क्रिकेट में यहां तक पहुंचा होगा, पहली बात। दूसरी बात, शरीफ लड़का है, अच्छा लड़का है, नीयत अच्छी है। इस लड़के के पास फेस वैल्यू भी है, ये बड़ा होना अपनी लाइफ में डिजर्व करता है। इस व्यक्ति को लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए, और अगर ये क्रिकेट के लिए हासिल नहीं कर पा रहा है तो ये बिजनेसमैन बन के कर सकता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए, बिकॉज इसके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो कोई बहुत बड़ा पैसा तो दे नहीं सकते, तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। अगर कुछ करा तो बिजनेस में क्या करेगा, छोटी मोटी कोई दुकान खोल लेगा, दुकान से भी क्या कर लेगा, या किसी की फ्रेंचाइजी ले लेगा। तो ऐसे तो लाइफ इसकी अच्छी होगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है जॉब में चला जाए, जॉब करनी भी चाहिए, गलत भी नहीं है। पढ़ लिख रहा है, एजुकेशन ले रहा है, किस लिए एजुकेशन ले रहा है? अल्टीमेटली एजुकेशन तो ये ले रहा है जॉब करने के लिए, तो जॉब कर ले तो भी क्या दिक्कत है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इस व्यक्ति को आज अपॉर्चुनिटी दूं और 14-15 हजार रुपए में अभिषेक को अपॉर्चुनिटी दूं, 14-15 हजार रुपए में ये आदमी बिजनेस कर ले तो ठीक ठाक परिवार से है। मान लो कि इनके घर में 14-15 हजार की चोरी हो भी जाए तो मर थोड़ी ना जाएंगे। इनको पूरी लाइफ में अगर 14-15 हजार का नुकसान हो भी गया, कुछ भी नहीं है भाई। कमा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, 14-15 हजार रुपए सेविंग में से कम हो भी गए तो बीमारी में लगने हैं, तो बीमारी में भी 14-15 हजार कुछ काम नहीं आया तो लाखों लगेंगे, या लगेंगे ही नहीं। तो वो 14-15 हजार की वहां कोई यूटिलिटी नहीं है। और मान लो कि 1 साल बच्चा फेल हो जाए तो भी तो उसके पैसे वेस्ट हो ही जाते हैं। तो अभिषेक के माँ बाप ने ये सोचा ही होगा, अब क्रिकेट की कोचिंग पे ही लाखों रुपए लगा दिए होंगे, तो 14-15 हजार रुपए क्या कीमत है। अगर 14-15 हजार रुपए में मैं अभिषेक को एक मौका दूं बिजनेस करने का, तो मेरे ख्याल से मैं अभिषेक के लिए तगड़ा काम कर रहा हूं। मुझे एक बार अभिषेक को बैठ के समझाना पड़ेगा कि तू सब छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन ये 14-15 हजार में जो तेरे को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, यही बहुत है। तेरे रिस्क पे 14-15 हजार रुपए हैं जो तेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं डालते। तू जॉब भी करेगा तो पूरी जिंदगी में 40 साल, मान ले तू ये बिजनेस नहीं कर पाया तो तुझे 40 साल नौकरी ही करनी है। तो 40 साल की नौकरी को इंटू मल्टीप्लाई कर दे 12, तो हो गए 480 महीने। तो 480 महीने तनख्वाह लेगा। तो मेरे हिस्से में ये 15 हजार रुपए वहां काट दियो, 515 हजार डिवाइडेड बाय 500,
यानी मैंने तेरे से एक मौका देने के बदले, मैंने नहीं कहा कि तेरा नुकसान नहीं हुआ, तेरा टोटल नुकसान करा दिया। तो नुकसान कितने रुपए का कराया? 75 रुपए पर महीना। यानी कि मेरी वजह से अगर अभिषेक की जिंदगी में सबसे बुरा भी कुछ हुआ तो वो केवल इतना बुरा होगा कि जो तनख्वाह इसकी 50,000 रुपए लगनी थी वो 49,925 रुपए लगेगी। दिस इज द वर्स्ट दैट हैज हैपेंड। सॉरी, 30 रुपए लगेंगे, यानी कि 49,970 रुपए। तो 49,970 रुपए कमा पाया अभिषेक। अगर मैंने इसे मौका ना दिया होता तो ये 50,000 कमा लेता महीने का। ये मेरी वजह से इसकी पूरी जिंदगी में फर्क आने वाला है। यानी 15,000 रुपए भी किसी आदमी के टोटल डूब गए तो वो दुकान करे या नौकरी करे, जो कुछ भी करेगा, आपकी वजह से केवल उसके महीने में 30 रुपए पे फर्क पड़ेगा। ये पूरी जिंदगी की उसकी कमाई पे है। अब बात करते हैं उसके खर्चों पे। अब ये व्यक्ति बाहर जाता है तो ये 15,000 रुपए अगर मैं इसको मौका देने के लिए बिजनेस ना करवाऊं 15,000 का, तो ये व्यक्ति इससे क्या क्या कर सकता है समझिएगा। अपनी बीमारी का इलाज करा सकता है। मैंने फिर वही कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इलाज करोड़ों में होगा या होगा ही नहीं। यानी ये पैसा 15,000 रुपए बीमारी में तो किसी काम का नहीं है। यानी कि अगर ये पैसा इसका मेरे विश्वास पे लग भी जाए तो ये बीमारी से तो उठ नहीं रहा है, कहां से उठ सकता है। और ये 15,000 ना उठाऊं तो मोबाइल ले लेगा। अरे एक मोबाइल मेरी वजह से नहीं भी लिया, लेकिन अगर कामयाब हो गया तो हजारों मोबाइल ले लेगा। तो क्या हजारों मोबाइल लेने की जहां संभावना हो वहां एक मोबाइल रिस्क पे नहीं लगाया जा सकता? पूरे 40 साल की जिंदगी में यह आदमी 40-50 मोबाइल बदलेगा, बीवी को बच्चों को मोबाइल दिलवाएगा, पूरी जिंदगी में 150 मोबाइल बदलने, एक नहीं बदलेगा, मर जाएगा, फांसी खा लेगा। क्या बिगड़ जाएगा इस आदमी का? कुछ भी नहीं। तो मेरी वजह से कोई नुकसान यहां पर भी नहीं हो रहा है। चलो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो रेस्टोरेंट चला जाता, रेस्टोरेंट में खाना खा लेगा। तो मेरी वजह से परिवार के साथ 10-15 बार नहीं खाना खा पाएगा। चलो पूरे जीवन में अगर 10-15 बार परिवार के साथ खाना नहीं खा पाया, 500 बार खाने जाना था, तो उसमें से 15 बार नहीं गया तो कोई आफत होगी? कोई आफत नहीं हुई, कुछ नहीं खराब हुआ। चलो कपड़े ले लेता, तो जिंदगी में यह व्यक्ति अगर ठीक से कमाएगा तो 500 बार कपड़े ले लेगा, तो उसमें से 2-3 बार नहीं लिए, 4 बार नहीं लिए। कौन सी आफत आ गई? क्या पार्ट टूट गया? इन चीजों से डर के मैं इस व्यक्ति को क्लोज नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बार मैं ये सोचता हूं कि ये सब तो इसके कोई नुकसान ही नहीं है अभिषेक के, लेकिन एक बार अगर इसे नेटवर्किंग रास आ गई और एक बार ये 2, 4, 8, 16 की चक्की पे चल पड़ा, या ये 5, 25, 125 की चक्की पे चल पड़ा, पोस फिर तो अभिषेक के मजे ही मजे। अभिषेक एक अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है, और अगर अभिषेक रुक भी गया, अभिषेक रुकना भी चाहेगा, तो वह कहेगा यार मैं रिस्क, तो उसे मैं बताऊंगा कि रिस्क तेरे पैसे का है, और अपने पैसे के रिस्क को ऐसे कैलकुलेट कर कि तेरे पूरे के पूरे 15,000 डूब भी गए, पूरा 15,000 डूब गया। मैं 1 रुपए की भी बात नहीं कर रहा, मैं 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिजनेस करने के लिए बात कर रहा हूं 15,000 रुपए की, और 15,000 के 15,000 डूब गए, तो भी देख कि तेरी जिंदगी में तेरी कमाई पे 30 रुपए महीने का फर्क तू उठा सकता है या नहीं उठा सकता? क्योंकि दाल रोटी तो मैं तेरी छीन नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेरे घर में भाई साहब 15,000 रुपए इस महीने जो आएंगे वो तू ज्वाइनिंग में लगा दे, तू इस महीने बिना रोटी खाए रहे। तेरे घर में रोटी पानी चल रहा है, जो तेरे बैंक में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है या कुछ पड़ा है तो उसको सेविंग कर करके करेगा, उसको यहां कर ले, वो जिंदगी में तेरे को तेरी कमाई पे 30 रुपए का फर्क डालेगा। तेरी पारिवारिक कमाई में 5 रुपए 10 रुपए का फर्क डालेगा। यानी तेरी पापा भी कमा रहे हैं, सिस्टर भी कमाएगी, वाइफ भी कमाएगी। अगर तीनों आदमियों से तुमने 15,000 रुपए का ही रिस्क लिया तो 5-10 रुपए महीने का फर्क पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो 5-10 रेस्टोरेंट की सीटिंग कम है। अगर तू अपने बिजनेस को करने के लिए 5-10 बार का रेस्टोरेंट का खाना नहीं छोड़ सकता, 2-3 बार की शॉपिंग नहीं छोड़ सकता, या पूरी जिंदगी में हर महीने 30 रुपए की किस्त पे भी बिजनेस नहीं कर सकता, तो फिर बिजनेस करने का, बड़ा आदमी होने का ख्वाब भूल जा।
मैं या तो इस आदमी को यह बात समझा के उठूंगा क्लोजिंग में, या यह समझा के उठूंगा कि 30 रुपए का भी अगर जुआ नहीं खेल सकता तो फिर भाई साहब रहने दे, फिर तू किसी काम को मत करिए। मेरी क्लोजिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी क्योंकि मुझे तर्क मालूम है, मैंने उसको ब्रेक कर लिया। अगर आप यह समझेंगे कि मैं इसे कैसे बोलूं कि 15,000 रुपए मुझे दे दे या प्रोडक्ट खरीद ले, तो क्लोजिंग कभी नहीं होगी। लेकिन जब आपने सेल टॉक कर ली कि 15,000 रुपए में यह मौका अभिषेक को मिलेगा, ये चीज अभिषेक को मिलेगी और लॉस भी हो जाएगा, तो मेरी वजह से कुछ नहीं होगा। जब आपने अपने आप को अपराध बोध से मुक्त कर लिया, अब क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होगी। अब आप चाहो ना चाहो बिजनेस अपने आप से होगा। अब यहां पे आपको किसी से झिझक नहीं आएगी कि चल 15,000 के प्रोडक्ट खरीद, अब तेरे को बात समझ आ गई, अब तेरे को ये काम करना है। आपको उसको आगे से आगे बताने में कभी भी कोई भी दिक्कत और तकलीफ नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका दिल दिमाग जानता है कि आप अगले आदमी को लूट नहीं रहे हैं, बल्कि एक मौका मिलवा रहे हैं। और उस मौका दिलवाने की आपने कीमत भी जान ली कि इस आदमी को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में। आपने ये नहीं पूछा अपने आप से कि बुरी से बुरी हालत में मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, आपने सेल्फ टॉक करी कि बुरी से बुरी हालत में इससे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं 10 लाख ज्वाइनिंग कर पाया था 1 साल में, क्योंकि जिसको भी प्लान देना होता था इसी माइंडसेट के साथ दिया जाता था। और आदमी ये बात कहता था, यार बात तो तू ठीक बोल रहा है, साला 20-30 रुपए महीने का काम करना कर लेंगे यार, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई 10 लाख नहीं है, कोई 20 लाख नहीं है, और महीने का घर खर्चा चल रहा है, एक 15,000 रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, उससे रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं एक बार। और कौन सा रिस्क है ये, तो मेहनत के साथ चलेगा, तो प्योर रिस्क थोड़ी ना, कोई जुआ थोड़ी ना खेल रहे हैं हम। आदमी तो जुए में लगा देता 10-15,000, हम तो मेहनत करके लेंगे। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 2 पे, ये तो तब है जब 15,000 का 15,000 रुपए इसका रिस्क में जा रहा था, सारा वेस्ट हो रहा था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि 15,000 में प्रोडक्ट महंगे हैं। अब मैं महंगे गिनता हूं कि पहले मैं अपनी दिल दिमाग आत्मा से यह पूछ लूं कि मुझे क्या किसी को महंगे प्रोडक्ट भी अपने विश्वास पे खरीदवाने चाहिए। बिजनेस तो देखो वो तर्क के साथ शुरू करेगा, परचेज आपके विश्वास पे हो सकती है। तो अब मुझे यह जानना है कि क्या 15,000 का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उस टाइम इतने की कर रहा था, तो मैं उस कैलकुलेशन पे आपको बता रहा हूं। बात यह है कि क्या 15,000 के प्रोडक्ट खरीदवाने चाहिए जो कि महंगे हैं। महंगे कोई गिन लो, मैं कह रहा हूं महंगे हैं, उसी को पकड़ो। कितना महंगा है? महंगा है जी 50% महंगा मार्केट से। ठीक है जी, 50% महंगा है, तो अब नुकसान कितने का होगा? 7,500 का। भैया 7,500 तो ये किसी को देता ही। आप महंगाई बोल रहे हो तो 50% महंगा लगा लिया मैंने, 50%। 50% तो ये किसी को देने वाला था, तो 7,500 का नुकसान होगा। अब इसका नुकसान गिर के रह गया 15 रुपए। अब इसका नुकसान गिर के रह गया 15 रुपए महीना। अब 15 रेस्टोरेंट की ट्रिप से रह गई है 5 या 7 ट्रिप। अब 4 बार की शॉपिंग की बजाय रह गया है 1 बार का एक शादी का कोट पैंट। अब एक फोन की बजाय रह गया है एक छोटा मोटा फोन। तो मेरी वजह से सामने वाले का कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, लेकिन फायदा हो सकता है। फायदे की अपॉर्चुनिटी तो अभी भी वही है जो 15,000 रुपए में थी, बल्कि अब और ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब प्रोडक्ट भी है। जब इसका नुकसान बड़ा नहीं हो रहा तो दूसरों का भी नहीं होगा, यानी अब प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस और हाई हो गए हैं और बढ़ गए हैं। तीसरा, अगर प्रोडक्ट महंगा है 10 से 20%, 10 से 20% महंगा, तो अब इस आदमी का नुकसान होगा 15,000 में या 20,000 में कितना? 2 से 4,000 रुपए। 4,000 डिवाइडेड बाय 500, 4,000 डिवाइडेड बाय 500, यानी इस आदमी की पूरी जिंदगी की तनख्वाह में से 8 रुपए कम हो जाएंगे। यानी एक आदमी 2-4 हजार का फोन नहीं ले पाएगा, या ये 2-4 बार रेस्टोरेंट पे नहीं जा पाएगा, एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीद पाएगा। अगर इसके बदले भी ये व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, तो फिर ये व्यक्ति क्या करेगा? सोच के देखो, ये आपके संगत में क्यों झूल रहा है। अगर ये व्यक्ति इसके बदले भी व्यापार नहीं कर सकता, तो फिर व्यापार कब और कैसे करेगा? ये आप कैसे इसके लिए बड़ा सोच पाएंगे? आपके दिल में तो अच्छे ख्याल है कि ये व्यक्ति कुछ कर जाए,
लेकिन इस व्यक्ति को आप इतने लायक भी नहीं मानते हैं कि ये 5, 7, 10 रुपए महीने का रिस्क नहीं झेल सकता है। अरे पूरी जिंदगी कमाई करता रहेगा, 10,000 रुपए अगर आपके साथ ना लगाता, एक्स्ट्रा सेविंग कर लेता तो कितनी करता, 8-10 रुपए महीने ही। एक बार जिंदगी में उसने आपके लिए नहीं लगाया, उसके खुद के लिए लगाया। अरे एक बार आपके बहाने खुद को चेक कर लेगा, क्या गलत हो जाएगा, सोच के देखिए। अब मान लेते हैं प्रोडक्ट महंगा ही नहीं है, इसको हल्दी खरीदनी पड़ी 105 की, लेकिन लगी आधी तो उल्टा मार्केट से सस्ती पड़ गई या सेम रेट पे पड़ गई। अरे सेम रेट पे पड़ गई तो भाई साहब इसको काम करने को देखने का नुकसान ही नहीं है। इसको अगर अच्छा यार दोस्त है, अच्छा परिवार वाला है और इसको कामयाब करने का मौका है, तो इसे तो मीटिंग खत्म करने के बाद 2-4 घुसे ला थप्पड़ ही मार दो। बोल उल्लू के पट्टे, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, इतना पुराना, तेरे अंदर अकल नहीं है, कम से कम प्रोडक्ट ही ट्राई कर ले, नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा, धेले का नुकसान नहीं हो रहा तेरा, उसके बाद भी तू ऐसा करना चाह रहा है। ये अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यार जब उसका कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है तो मैं उसकी क्लोजिंग तो मैं अपने विश्वास पे करवा दूंगा। उस बेवकूफ को अकल नहीं भी होगी तो मैं बोल दूंगा, मैं उसको सिस्टम में लेके आऊंगा। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स और संस्कार का कोर्स कम से कम 5-5 हजार, 10-10 हजार का एक दिन में कर लेते हैं। गौरव चौहान जी पूछ रहे हैं, सर 30 रुपए की कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे, प्लीज एक बार बता दो। सर मैंने एक आदमी के 15,000 रुपए लगवाए, 15,000 डूब गए। मैंने अपने ऊपर नहीं लगवाए, मैंने उस व्यक्ति को मौका देने के लिए बोला कि मेरे पास एक रास्ता है, तू खुद को मौका देने के लिए 15,000 कहीं लगा दे, और 15,000 रुपए उसके गए डूब। अगर ये आदमी नेटवर्क मार्केटिंग ना भी कोशिश करता, ये व्यक्ति आगे ना भी कुछ करता गौरव जी, तो ये 40 साल नौकरी करता, क्योंकि बिजनेस तो कर नहीं पाएगा। जब ये बिजनेस नहीं कर पा रहा तो और कौन सा बिजनेस कर पाएगा। बिजनेस तो ये कर सकता था। इस बिजनेस में अगर ये 40 साल नौकरी करेगा, 12 महीने कमाएगा, तो 40 × 12 हो गए हमारे 480, मोटा मोटा 500 महीने। 500 महीने ये व्यक्ति अगर काम करेगा तो 500 महीने को डिवाइड करिए, 15,000 रुपए को डिवाइड करिए 500 महीने से, तो रुपए निकल के आते 30। यानी कि केवल अगर आपकी वजह से इसका सारा नुकसान हो भी गया तो आपकी वजह से केवल इसकी कमाई में 30 रुपए की कमी होती है हर महीने। अगर 30 रुपए महीने की कमाई से आपकी अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी बन सकती है, तो क्या आपको झिझक आनी चाहिए? क्या आप भी अब भी आपके बिजनेस में कोई लॉस है? यह वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कैलकुलेशन है जो मैंने 15,000 पे ले रखी है। 20,000 पे कितनी? 20,000 पे 40 रुपए। 50,000 पे कितनी? 50,000 पे ये कैलकुलेशन 100 रुपए महीना। अगर 100 रुपए महीने की पूरी जिंदगी अपनी कमाई में से कोई आदमी किश्त निकाल दे, उसके बदले उसे 40 साल पहले बिजनेस करने का मौका मिल जाए, तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? और अगर वो प्रोडक्ट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ा, अपने जो अपॉर्चुनिटी दी थी वो सुप्रीम थी। अगर उसको मानते हैं कि अब अपने हमारे यहां तो कोई 15,000 रुपए सूखे लगा नहीं रहा, वो प्रोडक्ट खरीदता है, अगर दुगने महंगे भी प्रोडक्ट हो तो दुगने महंगे में भी नुकसान केवल 7,500 का है, डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 15 रुपीज। 15 रुपए महीने का एक आदमी का आपकी फेस वैल्यू पे से चला भी गया तो आप क्यों झिझक रहे हैं, क्यों शर्म कर रहे हो? सोचा ना यार, अगर आपकी वजह से उसकी जिंदगी बन गई तो लाजवाब हो जाएगा। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? क्यों क्लोजिंग करने से डर रहे हो? आगे बढ़ो और क्लोजिंग कर दो उस आदमी की। और अगर प्रोडक्ट सेम प्राइस पे हैं या 20% 30% महंगा है, तो फर्क कितने का? पूरी जिंदगी में 3,000 से 4500 होगा। और अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो उस बेवकूफ को समझा कि यहां जुड़ेगा मूर्ख आदमी। हल्दी मिर्च मसाले तेरे 200 ग्राम की बजाय लगेंगे 60 ग्राम, तेरे को 60 रुपए की बजाय 60 ग्राम मसाला पड़ेगा 35 रुपए का। हर महीने बेवकूफ कुछ घर में बचाएगा भी, कुछ कमा भी सकता है, कुछ तो बचा लेगा। मसाले अगर 1/3 लग रहे हैं तो कुछ तो बचा गया। कुछ ऑक्सीजन फेस वॉश से स्किन सुधर गई तो कुछ बचा गया। कोरोना से बचा तो कुछ बचा गया। अगर बीमारी में खर्चा नहीं हुआ तो कुछ तो तू बचा गया। तो तेरे घर में पहली चीज तो बचत होगी। तू ट्राई तो करके देख, क्या पता तेरी बचत का रास्ता खुल जाए। और ट्राई करने में तेरा नुकसान हो भी गया,
तो कितने का नुकसान होगा? 1000 रुपए का नुकसान भी तू इस भरी जिंदगी में नहीं झेल सकता। तो मूर्ख आदमी, तू आया किस लिए है? तू कमा भी क्यों रहा है? 1000 रुपए के लिए अगर तेरा दिल धक धक करने लग गया, तो तेरा तो मोबाइल गुम गया या तेरा पर्स गुम गया, तो तू तो आत्महत्या कर लेगा, गाड़ी हो गई तो। पागल आदमी, 1000 रुपए के लिए इतना मत सोच। आपको तो खुद दूसरों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, वहां पर एसोसिएट खुद की हिम्मत हार जाता है। मैं सीधा सीधा बस इतना लॉजिक करके चलता था कंपनी में कि भैया इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान में कितना में लग रहा है? 15,000 लग रहा है, 13,620, 15,000 लग जाएगा। तो 15,000 इसके डूब भी गए तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। इस माइंडसेट के साथ मैं उस व्यक्ति को प्लान देता था और उसकी क्लोजिंग करता था। और लास्ट में जब वो बोलता था सोच के, मैं कहता बैठ, क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि 20-30 रुपए से करने में भी, बिजनेस ट्राई करने में तेरे को झिझक हो रही है, ये सोचेगा? क्या सोचेगा भाई? लाइफ में 2-4 बार रेस्टोरेंट नहीं जाएगा। अगर तू यहां पर कामयाब होगा तो पूरी जिंदगी रेस्टोरेंट का मालिक बन सकता है। 10 रेस्टोरेंट खुद के खोल पाएगा। दूसरों के रेस्टोरेंट में खाना खाता रहने के लिए पूरी जिंदगी 5 बार फालतू खाना खाने के लिए सोचेगा? या 10 बार एक दूसरे किसी की शादी में अपने पैसे फूक के जो कोट नहीं पहन के जाएगा उसके लिए सोचेगा? अपने लिए सोच मूर्ख आदमी। तो आदमी कहता था नहीं नहीं नहीं, तेरा लॉजिक ठीक है, हिम्मत आ रही है, तू बोल, हिम्मत आ रही है। और वो व्यक्ति फाइनली क्लोज करता था बिजनेस को। मुझे इसलिए कभी झिझक नहीं हुई। कई लोग सोचते हैं यार कुछ हो गया तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? पहले मैंने ही बोल दिया, वो क्या बोलेगा बाद में? बता तो दिया मैंने उसको कि तेरे साथ ये वर्स्ट हो सकता है, इस वर्ष में भी तेरे साथ ये बनेगा। अगर तू हर महीने 20-30 रुपए की कम कमाई झेल सकता है तो तेरा स्वागत है। अगर तू जिंदगी में एक बार, भैया दोबारा नहीं कह रहा ना कि महंगे प्रोडक्ट खरीदियो, एक बार ट्राई करके बता, तुझे प्रोडक्ट समझ आ जाए, रेट वाइज सस्ते ही लगे, सस्ते लगे तो और महीने घर में बचत होगी तो इसको कर लियो। तो ऐसे ऐसे क्लोजिंग होती थी। यही मैंने टीम को सिखाया था। सबसे बड़ा पार्ट होता है क्लोजिंग करना। क्लोजिंग होती है दूसरे बंदे की आपकी सेल्फ टॉक में कि भैया मैं इस बंदे को मौका तो दे रहा हूं करोड़ों कमाने का, लेकिन इसको गंवाने के लिए इसका जो एड स्टेक करवा रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट मुझे भी महंगा लगता है। तो मोटा मोटा कितना महंगा लगता है मुझे महंगा लगता है 3,000 रुपए का। मैं खरीदवाने कितने वाला हूं इससे? 15,000 में 3,000 का महंगा, 10,000 का खरीदवाने वाला हूं तो कितने का महंगा हो गया? 2,000 रुपए का। अगर 5,000 का खरीदवाने वाला हूं तो 1,000 रुपए का। तो मैं 1,000 रुपए को सीधा 480 से भाग दे देता था कि भाई महंगा कितना है? 1,000 रुपए का महंगा लग रहा है तेरे को, 1.5 का लग रहा है, 2 का लग रहा है, कर डिवाइड बाय 480। इतने साल नौकरी करके कमाएगा ना, तेरे को डर तो यही है कि मैं तेरी मेहनत की कमाई ना खा जाऊं। तो तू अपनी मेहनत की कमाई कितनी करेगा? 480 महीने मेहनत से कमाएगा ना, तो कर डिवाइड 2,000 को 480 से। अब तेरी 4,000 डिवाइडेड बाय 500 आ गए भाई साहब 8 रुपए। क्या 8 रुपए अपनी कमाई में से छोड़ सकता? खुद को मौका देने के लिए मुझे मत दे, नेटवर्क मार्केटिंग को भी मत दे, किसी को मत दे, खुद को 8 रुपए महीने से मौका दे सकता है? हां तो हां बोल, ना तो ना बोल। और हो सकता है ये मौका अभी तेरे को महंगे लग रहे हैं, हो सकता है खरीदने के बाद उल्टे ये प्रोडक्ट तेरे को सस्ते लगेंगे, तेरे को ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तेरे को पता लगेगा कि जो 140 रुपए में फेस वॉश खरीदा, ये तो मैं 600 में भी नहीं खरीद सकता था। तब तेरे को सस्ता लगेगा तो तेरे को यह भी समझ आएगी कि भाई साहब ये तो उल्टे पैसे बच गए। मैं 140 में 100 रुपए में वो घटिया सा लगाता था, ये तो 600 रुपए वाला 140 में आ गया मेरा। तो ये जो होगा जिंदगी में होगा। और आपको क्लोज करना पहली बार ही आपका काम होता है, दोबारा तो प्रोडक्ट का काम होता है और आपके फॉलोअप का होता है कि प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो आप उनसे लीजिए। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्लोजिंग है दोस्त। जब तक आप क्लोजिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा। जब तक ये क्लोजिंग अंदर नहीं होगी, जब तक आपकी नीयत ये नहीं होगी कि दूसरे को अच्छा मौका मिल रहा है यार, वो कामयाब हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, ये 50-100 करोड़ रुपए लगा नहीं सकता, इसके पिताजी से देंगे नहीं, और ये करेगा भी तो बिजनेस करेगा कैसे? एक्सपीरियंस नहीं है। यहां तो इसे मैं लेके आऊंगा, अपलाइनों के साथ बैठा दूंगा, 2-4 ट्रेनिंग अटेंड करवा दूंगा, साथ हो जाएंगे तो इससे साथ बाइक पे अपनी में बैठा के ले आऊंगा, लठ मार मार के करवा लूंगा। यह मूर्ख आदमी की भी जिंदगी बन सकती है अगर इसे मौका मिल जाए तो। जब आपके अंदर ये नियत पैदा हो जाएगा, ये इंटेंशन पैदा हो जाएगा, तो जाके आप इस व्यक्ति को कामयाब कर पाएंगे। जब आप इसका लॉस करेंगे कि मेरी वजह से इसका प्रॉफिट क्या हो सकता है और मेरी वजह से इसका लॉस क्या हो सकता है, जब आपके दिल दिमाग आत्मा के तराजू पे ये तुल जाएगा, और जब आपके दिल दिमाग आत्मा ये कहे कि भाई ये तो काम बहुत बढ़िया कर रहा है,
ये तो तू सच में दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। बाकी बदलेगी नहीं बदलेगी ये तो उनकी मेहनत और परमात्मा तय करेगा, लेकिन तुम मौका दे सकता है हर किसी को। तो मौका देने के लिए तू प्लान शेयर कर, तब जाके आप प्रेजेंटेशन देने की हिम्मत जुटा पाएंगे और तब जाके आपसे क्लोजिंग होगी। जब जाके क्लोजिंग होगी तो आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। जब आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपको सफलता हाथ लगेगी। तो ये आज का छोटा सा सेशन था जिसमें क्लोजिंग कैसे करनी है उसका है, और ये करके देख लीजिएगा। जो आदमी सेशन के पार पा गया वो ऐसे ऐसे क्लोजिंग करेगा। ऐसे सौरभ ने बताया कि मेरे कितने पुराने रिश्ते हैं, लेकिन हर कंपनी में मैंने उससे बिजनेस लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं सौरभ की जेब पे वजन नहीं डाल रहा हूं, और डलेगा भी तो कितना। बाद में जो वो प्रोडक्ट ट्राई करेगा सौरभ, तो वही लेगा जो उसे पसंद आए तो ले लेगा। लेकिन मैंने कभी भी एक्सेस बोझ नहीं डाला, बल्क बाइंग नहीं करी। लेकिन सौरभ यहां होगा तो बता देगा, मैंने सौरभ को कम से कम 10-15 हजार से कम के प्रोडक्ट भी नहीं दिए। जो सौरभ के घर में सब कुछ लगता था मैं सब कुछ ही देता था कि भाई क्लीनिंग रेंज भी ट्राई कर, मसाले भी ट्राई कर, ये भी ट्राई कर, फिर जो समझ आए उसको रिपीट करियो, जो नहीं समझ आए वो छोड़ दियो। तो भैया मैं 15,000 के 10,000 की प्रोडक्ट बाइंग करवाऊंगा, तभी तो 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट रुकेगा जाके। अगर मैंने ट्राई करा और वही नहीं रुका तो फिर क्या फायदा होगा? समझ रहे मेरी बात आप? तो ये सौरभ हो, अनुराग हो, सबके साथ मेरा ये रिश्ता था। ये लोग बार बार मेरे साथ क्यों जुड़े? क्योंकि कभी भी किसी का लॉस नहीं करवाया। प्रॉफिट हो पाया नहीं हो पाया वो तो किस्मत की बात होती है, मेहनत की बात होती है, परमात्मा के हाथ बात होती है। लेकिन लॉस ना हो ये हमारे पास है, या मिनिमाइज लॉस हो ये अपलाइन का, जॉइनर का, स्पॉन्सर का, मैनेजमेंट का काम है, तो वो मैं देख लेता था। मैं एक ही रीडिंग करता था, मेरी वजह से किसी का बहुत मोटा नुकसान नहीं हो रहा। तो वो जो चीज थी बस उस पर मैंने किया हमेशा और मैं कामयाब हो गया। मैं इसी छोटे से फार्मूले से लाखों लोगों को क्लोज करता चला गया, अपनी टीमों को यही सिखाता गया, और उन्होंने भी दबा के क्लोजिंग मारी। वो लोग एक गिनती कर लेते थे और बस उनका दिल दिमाग जो है वो सब साथ आ जाता था। आज तक भी इतनी कंपनीज के बावजूद भी सौरभ लिख रहा है, बिल्कुल सही बात भैया, हमारे रिलेशन इतने बढ़िया हैं, सगे भाइयों से बढ़िया हैं। तो सगे भाइयों से बढ़िया रिलेशन इसलिए, और खाली सौरभ से नहीं है, गौरव भैया से भी है, भाभी से भी है, युक्ति से भी है, आंटी से भी है। ऐसा नहीं कि सौरभ के परिवार में नहीं बैठता। रात 4-4, 5-5 बजे तक मैं और सौरभ सब घर पे बैठे रहते थे। मतलब दूसरे किसी के नहीं, मैं गुड़गांव जाता था तो सुबह 5 बजे आ रहा हूं सौरभ के घर से, पूरी पूरी रात बात करते रहते थे हम लोग। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी नीयत, दिल दिमाग आत्मा पहले तोड़ लेती थी कि मैं कुछ भी करूंगा सौरभ का नुकसान नहीं होगा, और कल कुछ भी हो जाएगा तो सौरभ कोई एक साइड वेंचर होगा। अभी भी सौरभ ने कहा कि अब टूर एंड ट्रेवल 8 महीने का ब्रेक है तो वो अब काम चालू करेगा। लेकिन दारुशनाइन में वो पिछले 2 साल से प्रोडक्ट का यूजर है। पहले दिन से उसको प्रोडक्ट पिच किया, अभी भी जाते हैं, लगातार कोरियर जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सौरभ का कुछ नुकसान नहीं है, यहां पे बना रहेगा। तब तक कम से कम प्रोडक्ट के प्रति विश्वास पैदा हो जाएगा, चीजों के प्रति विश्वास पैदा हो जाएगा, धीरे धीरे रिटेल आ जाएगी। लेकिन वो सब एक प्रोसेस का पार्ट है। तो इसलिए मुझे कभी किसी की क्लोजिंग करने से डर नहीं लगता। आज तक ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पहले लीडर देखेंगे, कंपनी देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, फिर कुछ होगा। मैंने आज तक, मुझे याद नहीं कि सौरभ ने कभी कोई कंपनी देखी हो, कंपनी का पूछा हो। मैं सिंपल बात बोल सकता हूं, सौरभ है, अनुराग है, फोन पे अगर मुझे अपने नेटवर्क के 100 लोग क्लोज करने तो मुझे उन्हें बुला के दिखाने की जरूरत नहीं है। 100 लोगों को फोन पे फोन करूंगा तो क्लोजिंग आ जाएगी। रीजन भी मुझे पता है, दिल दिमाग आत्मा ने स्वीकार कर लिया, बाकी काम फोन पे हो सकता है। मुझे उसके लिए कोई ज्ञान विज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्लोजिंग करना कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। क्लोजिंग सिर्फ एक चीज से होती है, दिल दिमाग आत्मा ये गवाही दे रही है नहीं दे रही कि दूसरे आदमी से बात करके ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। जब तक मेरा दिल दिमाग आत्मा गवाही नहीं देती थी मैं बात नहीं करता था। जब दे देती थी तो सबसे नजदीकों से सबसे पहले करता था। मतलब कंपनी के पहले दिन ज्वाइनिंग है तो सौरभ को दूसरे दिन कॉल नहीं जाएगी। अगर मैंने कुछ नया स्टार्ट किया तो सौरभ को पहले दिन कॉल जाएगी, अनुराग को पहले दिन कॉल जाएगी, रतन साहू को पहले दिन कॉल जाएगा, केदारनाथ गौतम को पहले दिन कॉल जाएगा। एक और है जो अभी यहां नहीं आया, वो सिंगापुर बैठा मेरा भाई साहिल सिंह। साहिल सिंह को पहले दिन कॉल जाएगी, अभिनव चौहान को पहले दिन कॉल जाएगा। मतलब 100-200 परिवार ऐसे हैं जहां से बिजनेस स्टार्ट ही पहले दिन है, फोन कर दिया आज से। ये अभिनव चौहान आज से नहीं, पिछले 5 कंपनियों से साथ जुड़ा होगा। साहिल सिंह आज सिंगापुर में, प्रोडक्ट अभी भी घर पे मेरे जाते होंगे। तो ये सब होता है जब आपका दिल दिमाग आत्मा तोल ली थी। अपनी दिल दिमाग आत्मा को तोलिए
और आप जानते हैं कि दारुजनैन के प्रोडक्ट प्रमोट करके या करके आप किसी का नुकसान नहीं, फायदा कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। इसलिए आपके दिल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्लोजिंग करना सरल होना चाहिए। इसीलिए आप जितने ज्यादा लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग का मौका बांट सकें, आपको बांटना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के मौके के लिए उनको कीमत नहीं अदा करनी पड़ रही है। जो कुछ एक नॉमिनल सा जिंदगी में बिल्कुल ना के बराबर बहुत से वो काम कर सकते हैं, और कुछ ना समझा पाए तो लोगों को केवल यही समझा दीजिएगा, इतनी बात उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। लास्ट में जिसको ना आपका प्लान समझ आया, ना प्रोडक्ट समझ आई, ना कैलकुलेशन समझ आई, लास्ट में आप उसको यह समझा सकते हैं कि बिजनेस की जरूरत अगर तुझे लगता है कि तुझे है, और तुझे लगता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए बिजनेस करना ही पड़ता और कोई चारा नहीं है, तो बड़ा रिस्क ना लेके तू 20-30 रुपए महीने का इस तरीके से सोच के बिजनेस कर सकता है। अगर जरूरत लगे तो साथ आ जाइए, वरना राम राम। ये करके भी आप व्यापार कर सकते हैं, ये करके भी आप दूसरे लोगों का जीवन सुधार सकते हैं। ये सेल्फ टॉक करके आप अपने ग्रुप में आपसे बात करने वाले हर व्यक्ति का, जो आपको गली में मिला, चौराहे पे मिला, मेट्रो में मिला, जो आपके परिवार में है, रिश्तेदारों में है, दोस्ती में है, आप हर व्यक्ति को जिंदगी बदलने का एक मौका दे सकते हैं। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के पीछे यही एकमात्र मूल स्वरूप है क्लोजिंग का। दिस इज द बेस्ट क्लोजिंग दैट यू कैन डू। तो यही चीज है, इसलिए सिस्टम कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज कर सकता है, वरना हम सेशन को साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच। सो इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। थैंक यू वंदना मैम, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैम अब बिजनेस करना है तो आप लोगों को क्लोजिंग करनी पड़ेगी, और इंडिपेंडेंट क्लोजिंग के लिए ना आप लोगों को यहां तक यात्रा करना है। देखिए, आप लोग इतना टाइम लगा के मेरे साथ इतने दिन तक जुड़े रहे हैं, और अब बस मेरे को यह चाहिए कि आप लोग कामयाब हों, आप लोगों को मार्केट में रिजल्ट मिले जो मैंने निकाले हैं, जो बेनिफिट्स मैंने जिंदगी में हासिल किए हैं, वो मेरी टीम का, मेरे परिवार का, हर वो व्यक्ति जिसने मुझे समय दिया है और दिल दिमाग आत्मा के साथ ये ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं, मैं चाहता हूं अब उन सब लोगों का बेनिफिट हो। मैं आप सब लोगों को समृद्ध देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने लास्ट के 3 दिन का सेशन था, क्योंकि अब नेटवर्क स्टार्ट हो चुका। अगर आप लोग ये सेल्फ टॉक कर जाए तो मैं गारंटी करता हूं कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे, और इस समय आपकी कामयाबी से ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग इस चीज का करिए। 2 दिन में मैं आपको एक्शन प्लान भी दूंगा कि इस क्लोजिंग का यूज एक्शन प्लान में ढल के आप जल्दी कामयाब कैसे होंगे। जिग्नेश भट्ट जी, ये तो सेशन रिकॉर्डेड है सर, कल क्लोजिंग का सेशन दोबारा कैसे करेंगे? अब एक्शन प्लान का करेंगे, लेकिन क्लोजिंग का सेशन मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया। मैं एक्शन प्लान का, कैलकुलेशन का और कॉम्पनसेशन प्लान को दोबारा कैसे कैसे जो हैं उनको समझाने की आपके लिए कोशिश करूंगा, और वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा कि कैसे, जैसे आज जो सेशन मैंने लिया है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, कैसे लोग हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में थोड़े से काम से भी फायदा कमाएंगे। वो कॉम्पनसेशन प्लान का भी और एक्शन प्लान का भी मैं दोनों का सेशन करूंगा आपसे। तो क्लोजिंग के लिए अब आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और जिसको क्लोजिंग करनी आ गई वो सब कुछ कर जाएगा। तो आप लोग सिर्फ क्लोजिंग पे आगे बढ़िए, इंडिपेंडेंट होने पे आगे बढ़िए। इंद्रजीत जी, आप भी मैं उम्मीद करता हूं सर आगे बढ़ेंगे और अच्छी क्लोजिंग करेंगे। और ये सब बाकी शंकाएं दिमाग से मिटा दीजिए, क्योंकि जब बुरे से बुरे केस में सामने वाले का नुकसान नहीं हो सकता, तो बाकी तो जो आप करेंगे वो बेहतरीन ही करेंगे। 15,000 रुपए में 30 रुपए का नुकसान भी महीने का है तो सब बेहतरीन होगा। फरत रहमानी पूछ रही है, सर किसी भी तर्क को कैसे परखा जा सकता है? बिजनेस के प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो तो हम यूज करके कर सकते हैं। वैसे भी किसी बात के सही या गलत होने के लिए गए तर्क को कैसे परखे? तर्क किसी अंजाम का दिया जाता है। मैं बोलता हूं कि ये बटन दबाइए, एसी चालू हो जाएगा। तर्क क्या है कि इसमें इंफ्रारेड है, अगर दबाएंगे तो चालू होगा। अगर चालू हो गया तो तर्क पुख्ता है, जांच परख लिया जाएगा। तर्क अपने साथ ही बता देता है कि मेरी जांच कैसे होगी, क्योंकि किस चीज का तर्क दिया जा रहा है। मैं तर्क दे रहा हूं कि सुबह रोशनी हो जाएगी क्योंकि सूर्य उगेगा, तो मेरा तर्क है सूर्य उगने का कि रोशनी हो जाएगी। अगर रोशनी होगी तो सूर्य उग गया। तर्क देने से पहले बात बता देती है कि तर्क क्यों दिया जा रहा है, तो उसकी परख सीधी है। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि क्या चीज साबित करने के लिए तर्क दिया, वो चीज हो गई तो साबित हो गया।
सो थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चंस तो मुझे कोई आते हुए नहीं दिख रहे हैं, फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम और लेता हूं। अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूं, वरना 1 मिनट के बाद हम साइन ऑफ करेंगे। क्लोजिंग के इस सेशन को दोबारा देख लीजिएगा, ये बहुत काम का सेशन है और इस क्लोजिंग की सेल्फ टॉक से मैंने मिराकल्स किए हैं, निजी एक्सपीरियंस है और बेहतरीन पैसा कमाया है और बेहद बेहतरीन लोगों की बेहतरीन टीम बनाई है। मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ 11-12 लोगों की टीम बनाई है, मतलब 11 लाख 12 लाख लोगों की टीम बनाई है, बेवकूफों की नहीं, समझदार लोगों की, बढ़िया लोगों की टीम बनाई थी। तो इस सेशन को प्लीज सीरियसली लीजिएगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। और अगर किसी का हो तो जो दरिज 9 कोर टीम का एक ग्रुप है उसमें अपने फीडबैक्स दीजिएगा। यहां तो जो हैं वो आ गए हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 1 मिनट का टाइम भी हो गया, तो आई थिंक हम अब साइन ऑफ करते हैं। बाकी लोग रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। शॉर्टकट नहीं लगाना है, जो मैंने आपको बताया है ये इजीएस्ट एंड बिगेस्ट शॉर्टकट है। इससे छोटा शॉर्टकट आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये शॉर्टकट लगाइए, आपको रिजल्ट आएगा। एक बार आपकी दिल दिमाग आत्मा इस चीज पे ट्यून हो गई, अब पार हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं 2:30 बजे। या तो कॉम्पनसेशन प्लान पे डिस्कस करेंगे, एक्शन प्लान पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।